नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की शक्ति न्यूज। मैं सोनाली शुरुआत करती हूं बड़ी खबर से। न टाइम पर पोस्टमार्टम न मेडिकल, किसे बचा रही पुलिस। कंझावाल केस में सवाल, अंजलि के साथ ओयो में कौन दोस्त क्यों छुप गई। दिल्ली के कंझावाल केस में अंजलि की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के बावजूद पुलिस की कार्यवाही और कहानी अब भी सवालों के घेरे में है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अंजलि और उसकी दोस्त निधि एक ओयो होटल के बाहर नजर आ रही हैं। दोनों लड़कियां स्कूटी से बाहर निकल रही हैं और 3 लड़के पास में खड़े हैं। इनमें से एक लड़का अंजलि से बात भी कर रहा है। ये होटल अंजलि के घर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर बुध विहार सेक्टर 23 में है। अंजलि की मां ने दावा किया कि वो काम के लिए घर से निकली थी और देर रात शाम 4 बजे आने के लिए कहा था। सुबह 8 बजे पुलिस ने मां को फोन कर हादसे के बारे में बताया। सवाल ये है कि जब 4 बजे से अंजलि घर पर नहीं लौटी तो मां ने फोन क्यों नहीं किया उसे। दूसरी तरफ छानबीन में सामने आया कि अंजलि अपने दोस्त के साथ न्यू ईयर पार्टी करने होटल गई थी। होटल के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि लड़कियां की किसी बात पर दोस्तों से लड़ाई हो गई और बाद में उनकी आपस में भी लड़ाई हुई और फिर होटल स्टाफ ने उन्हें जाने के लिए कहा था। अंजलि की दोस्त कौन थे, निधि कहाँ गायब थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने उस रात होटल में मौजूद अंजलि के दोस्तों की तलाश क्यों नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि अंजलि की स्कूटी के पीछे पीछे ही ये लड़के भी बाइक से निकले थे। एक सवाल ये भी है कि लड़की जिसका नाम निधि है, एक्सीडेंट के बाद क्यों भाग गई। उसने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया और सामने भी नहीं आई। एक्सीडेंट के बाद ये लड़की घर कैसे पहुंची, आखिर पुलिस उसे करीब 60 घंटों तक क्यों नहीं ढूंढ पाई। अब जब निधि सामने आई है तो वो अंजलि के शराब के नशे होने की बात कह रही है। क्या ये केस को कमजोर करने की कोई साजिश है। सीसीटीवी में नजर आया कि स्कूटी से लौटने से पहले ही सड़क में दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। निधि ने बताया टक्कर के बाद गाड़ी के नीचे अंजलि का पैर या कुछ फंस गया था। वो गाड़ी के नीचे से ही निकल नहीं पाई। जो लोग गाड़ी चला रहे थे उन्होंने 2-3 बार गाड़ी को पीछे किया। अंजलि चिल्ला रही थी लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। उन लोगों ने भी शराब पी रखी थी। वो लोग कार आगे ले गए। मैं डर गई थी, इसलिए मैं वापस बस घर जाकर माँ को सब बताया। निधि के इस बयान से आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे पता चल रहा है कि आरोपियों ने अंजलि को देख लिया था। जब उन्होंने देखा तब वो जिंदा थी। इसके बावजूद उन्होंने बचाने के लिए न सिर्फ कई बार कुचला बल्कि उसके बाद 14 किलोमीटर तक उसे घसीटा भी है। अंजलि की मौत की वजह भी बनी। पुलिस की लाचार कार्रवाई आरोपियों को फायदा न मिल जाए। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर तो कई सवाल उठ रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आरोपियों ने शराब पीकर एक लड़की को कुचल दिया। लड़की की लाश को 14 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटते रहे, लेकिन न पुलिस को नाक पड़ा और न ही किसी दिल्ली पुलिस पेट्रोल टीम की उस पर नजर गई। ये हादसा 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान रात हुआ। पुलिस का दावा था कि वे सबसे ज्यादा अलर्ट थे। पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो भी काफी लचर बताई जा रही है। आरोपियों पर 304, 304A और 120B जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस के रवैये में 8 बड़ी कमियां नजर आई हैं। पहली, नए साल के पहले वाली शाम को दिल्ली छावनी में बदल जाती है। इस दिन गश्त नाकाबंदी पूरी चुस्ती के साथ की जानी चाहिए। जगह जगह पर चेकिंग पोस्ट लगाकर शराब पीने वालों को कंट्रोल में रखा जाता है। एक गाड़ी के नीचे लड़की की लाश 14 किलोमीटर तक घिसटती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। पुलिस न्यू ईयर की रात इतनी ढीली कैसे हो सकती है। दूसरी, चश्मदीद दीपक ने बताया कि पुलिस को 22 बार कॉल किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की गश्ती करने वाली PCR गाड़ी सामने से गुजरी और आवाज देने के बावजूद नहीं रुकी। दूसरे चश्मदीद को भी पुलिस ने कहा जाओ अपना काम करो। चश्मदीद ने पुलिस से खुद संपर्क नहीं किया, बल्कि मीडिया में खबर आई तब उसने पुलिस के पास जाकर घटना के बारे में बताया। क्या पुलिस ने रात से लेकर सुबह तक चश्मदीदों को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। तीसरे, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बिना पोस्टमार्टम को कह दिया कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। आरोपियों ने बताया कि गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था। पुलिस ने उसे सच मान लिया। सच तो यह है कि अगर कार के नीचे एक पानी की बोतल भी आ जाए तब भी ड्राइवर को महसूस होता है कि कुछ अटपटा है। पुलिस के प्रवक्ता ने आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील की तरह ही पैरवी की। पुलिस को पीड़िता के पक्ष की शिकायत के आधार पर जांच करनी होती है। चौथी, पुलिस को आरोपियों को एल्कोहलिक टेस्ट तत्काल कराना चाहिए। टेस्ट के रिजल्ट और आरोपियों के बयान से कैसे मैच करके केस को समझना चाहिए। हालांकि ये टेस्ट 80 घंटे तक किया जा सकता है, लेकिन इतने गंभीर केस में पुलिस ने ढिलाई क्यों बरती। पुलिस ने लड़कियों का पोस्टमार्टम 36 घंटे बाद क्यों किया। एक इतना गंभीर केस में पुलिस को इतना ढीला रवैया समझ से परे है। क्यों नहीं भेजा गया, पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। 5वां, क्राइम या एक्सीडेंट के स्पॉट में पुलिस को बाड़ेबंदी नहीं की। दूसरे दिन आम लोगों और मीडिया वालों ने क्राइम स्पॉट को रौंद दिया।
इससे काफ़ी अहम एविडेंस नष्ट हो जाने की आशंका है। पुलिस को तत्काल फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल से सबूत जुटाने चाहिए थे। पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट की धाराएं लगाईं। इसके बाद किस्तों में 304A 120B की धाराएं लगाईं। पीड़िता की मां ने रेप का शक जताया। पुलिस ने रेप की धारा केस में क्यों नहीं जोड़ी? अगर पोस्टमार्टम में ये गलत निकल जाती तो बाद में ये जांच धाराएं से हटा ली जाती। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयान के आधार पर केस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? पुलिस की ये एक पक्षी कार्यवाही सफल दिख रही है। थाने के स्तर पर आरोपियों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश की गई। सातवीं, पुलिस ने जो FIR सार्वजनिक की है वो एक रनिंग केमिस्ट्री जैसे है, जबकि पुलिस को तब तक पता चल चुका था कि आरोपी कौन है। पुलिस को FIR लड़की के पक्ष में लिखनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि FIR कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती। पुलिस के घटनाक्रम की सही जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके बाद केस ठीक से चल सके। 8वीं, हादसे के बारे में पुलिस को पता चलने के कई घंटों बाद लड़की की मां और परिवार वालों को नहीं बताया गया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। पीड़ित पक्ष को राइट टू नो और नीड टू नो दोनों अधिकार हैं। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पीड़िता की मां को जल्दी से जल्द हादसे अपराध के बारे में सूचनाएं दी जाए। उन्हें सब देखने का भी अधिकार है। आरोपियों को गाड़ी के नीचे बॉडी का पता नहीं चला, ये नामुमकिन। 14 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी के नीचे कोई बॉडी घसीटती रहे और कार में बैठे लोगों को इसका पता नहीं चले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये डेलिबरेट है। दूसरा, अगर ये माना जाए कि उन्हें नहीं पता चला तो फिर वो शराब के नशे में थे, उन्हें होश नहीं था, तब भी ये मामला डेलिबरेट है। अगर इस सब का सबूत होने के बाद भी पुलिस कोर्ट में 304A का मुकदमा डाले तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इसे 304 के केस में बदल दे। इसे धारा में जुर्म साबित होने पर 14 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस सवालों के घेरे में ढीली कार्यवाही के केस में कमजोर हुआ। अभी ये कहना मुश्किल है कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि PCR पर उनको बार बार फोन किए गए। अगर वो उठा लेते तो ये एक्सीडेंट की घटना रोकी जा सकती थी। आरोपी लड़की को 14 किलोमीटर तक घसीटते रहे, इसमें करीब 1 घंटा तक लगा। ऐसे में अगर पुलिस पहले ही इंटरफेयर कर देती तो शायद लड़की को बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज तो निकाल ही लिए हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं। FIR में 15 घंटे और पोस्टमार्टम में 36 घंटे की देरी भी पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस देरी की जांच पर निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। पुलिस से पहले तो मीडिया को सब पता था। घटना रात 2 बजे के आसपास हुई। लड़की मां ने बताया कि घटना के बाद सुबह 8 बजे पुलिस को फोन आया, लेकिन मौत की जानकारी दोपहर 1 बजे के आसपास दी गई। इसके पहले घूमते रहे। किसी भी तरह की देरी शक पैदा करने वाले हैं। पुलिस पर शक बढ़ता ही जा रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट एंगल से भी जांच जरूरी। पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट न आने से ये बात लेना गलत है कि इस बारे में छानबीन न की जाए। क्या पता इन लड़कों से लड़की के संबंध रहे हों और कोई झगड़ा ही इसे क्रूरता की वजह बनी हो। अभी ये केस ओपन है तो इन्वेस्टिगेशन बहुत सबसे ज़रूरी है। कई मामलों में ये असॉल्ट इस घटना में नहीं होते कि, लेकिन उसकी यह वजह ही हो सकती है। इस मामले में अभी FSL की रिपोर्ट का भी इंतजार है, उससे भी चीज़ें और साफ होंगी। मुंबई के एलिस्टर परेरा के केस में भी 304A नहीं था, 304 लगा था, क्योंकि उस केस में आरोपी नशे में था। तो कोर्ट में यही सवाल उठा था कि ऐसे में उसने गाड़ी क्यों चलाई। ये तो जानबूझकर किया हुआ है ना। इस केस में अगर आरोपियों के मेडिकल टेस्ट अल्कोहल आए और पुलिस के सेक्शन बदलने की अर्जी न लगाए तो इस पर भी सवाल होना चाहिए। अंजलि की मौत के 5 आरोपी: दीपक खन्ना उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा ड्राइवर; अमित खन्ना उम्र 25 साल, उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है; कृष्णा उम्र 27 साल, क्नॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है; मिथुन उम्र 26 साल, नरेला में हेयर ड्रेसेस; मनोज मित्तल उम्र 27 साल, P ब्लॉक सुल्तानपुरी में राशन डीलर, BJP नेता। सहेली का दावा, नशे में गाड़ी चला रही थी अंजलि, सहेली का दावा, नशे में गाड़ी चला रही थी अंजलि, सिर रीढ़ पर चोट से मौत। कंझावाल हिट एंड रन केस में अंजलि के सिर और रीढ़ में निचले हिस्से पर काफ़ी गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आई। उधर अंजलि की दोस्त निधि ने कहा कि हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया है। उसने अंजलि के नशे भी होने का दावा किया है। निधि ने कहा कि अंजलि बहुत नशे की हालत में थी। मैंने उसे कहा था कि स्कूटी चलाने दे, लेकिन उसने मुझे स्कूटी नहीं चलाने दी। कार से टक्कर हुई, उसके बाद मैं एक तरफ गिर गई और वो कार के नीचे आ गई। कार के नीचे वह किसी चीज़ से अटक गई और कार उसे घसीटते हुए ले गई। मैं डर गई थी, इसलिए वहाँ से चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था।
उसके बाद जो हुआ DVR में पुलिस वालों के पास है। लेकिन जो लड़कियां आई थी कहाँ रुकी थी, एक बार जरा थोड़ा बताइए। रूम में रुकी थी 104 में। 104 में। जी। अच्छा, पहले भी कभी आप लोगों ने देखा और शूटिंग में आई? हाँ जी, देखा। लड़के के झगड़ा करने की ऐसा कुछ सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका। नीचे झगड़ा हुआ है जी। किस बात को सुनने में पाया? हाँ जी? बात सुनने में आई है क्या जी? कि किस बात की झगड़ा हुआ, कुछ बात सुनने में आई है? नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे का आपस में लड़ रही थी। अच्छा, बीच में कोई एक लड़की उनके चली भी गई थी ऐसा? हाँ जी, अच्छा, कौन गई थी? और जिसका अभी एक्सीडेंट में मिली है जो लड़की, जो भी जिंदा है। एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, वही उनकी चली गई। हाँ जी, वो चली गई, फिर वापस आई, फिर चले गए थे दोनों। कोई दो लड़कियां ही थी या उनके साथ कोई और भी आया था? मेरे सामने 2 लड़कियाँ आई थी। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी, हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गैस डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही 2 थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे ही पर्सनल मैटर। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब आपने- स्मेल आ रही थी उनकी। अच्छा, स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था सर। 9 बजे के बाद? हाँ, काफ़ी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनको। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। दोनों आपको चली याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी आपने देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आस्था की शक्ति न्यूज के साथ।